ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत हम सभी ने योग से संबंधित आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, काल चक्र का गुह्य रहस्य, कर्मों की गुह्य गति, ऐसे अनेक विषयों पर हमने कई सत्र देखे। परंतु आज जो सत्र है कि ये सृष्टि का जो मंच है एक विशाल वृक्ष की तरह है। जिस वृक्ष को श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी 15वें 16वें अध्याय में एक मनुष्य सृष्टि का वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, जिसका मूल ऊपर है और पूरा वृक्ष नीचे फैला हुआ है। उसकी टाल टहनियां, पत्ते सब नीचे फैले हुए हैं और जो उसका बीज है वो परमात्मा स्वयं है जो ऊपर निवास करते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा, मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है, परंतु जो स्वयं प्रकाशित है वो धाम मेरा निज धाम है, जिसको परम धाम, शांति धाम भी कहा। परंतु परमात्मा को जब नई सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न होता है तो वो इस संसार में अवतरित होते हैं। अधर्म के समय पर अधर्म वाली सृष्टि का नाश करते हैं और नई सृष्टि के सृजन का जो बीज है वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के उसमें रोपित करते हैं और फिर धीरे धीरे ये वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। इसी कल्प वृक्ष को धर्म का वृक्ष भी कहा गया है। काल चक्र के आदि के समय में जब सतयुग का समय था तब यह वृक्ष एक पौधे के रूप में विकसित होने लगता है और सतयुग और त्रेतायुग जो थूर में है, जहां कोई ब्रांचेस नहीं है, अर्थात उस समय इस संसार के अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक ही महाराजा महारानी राज्य करने वाले इस संसार में व्याप्त थे। पूरा संसार के ऊपर उनका अधिकार था। एक ही धर्म था जिसको कहा जाता था आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म का ओरिजिन सनातन धर्म है। वर्तमान समय में तो कोर्ट में भी ये बात फैसले के रूप में आ गई कि वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन हिंदुओं का ओरिजिनल धर्म कहां से शुरू हुआ था? तो कहा जाता है हिंदू संस्कृति जो है ओरिजिनली सिंधु नदी से आरंभ होती है। जिस समय वहां के लोगों को कहा गया आर्यन थे, आर्यंस ही फिर हिंदू बने, क्योंकि वो आर्यन जब सिंधु नदी से अलग हुए और हिंदुस्तान में आकर के बसे तो हिंदुस्तान नाम से हिंदू धर्म कह दिया। इसलिए कहा
कि कोर्ट ने भी अभी ये फैसला दे दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने की पद्धति है। लेकिन वो हिंदुओं का ओरिजिनल धर्म आर्यन धर्म था। वो आर्यन भी कहां से आए? क्योंकि आज हर धर्म का एक धर्म स्थापक होता है। जिस तरह क्रिश्चियन धर्म का स्थापक क्राइस्ट है, बौद्ध धर्म का स्थापक महात्मा बुद्ध है, इस्लाम धर्म का स्थापक इब्राहिम है, ठीक इसी तरह हिंदू धर्म की स्थापना किसने किया? आर्यन से हिंदू बने तो आर्यन धर्म की स्थापना किसने की? तो कहा जाता है कि आर्यन जो है वो सनातन धर्म से निकले। सनातन सत्य, सनातन माना जहां सत्यता व्याप्त थी, एकता थी। उस सनातन धर्म की सत्यता जब नहीं रहती है, उसकी सात्विकता जब नहीं रहती है, सतोप्रधानता जब नहीं रहती है, तब लोगों ने आर्यन कहला दिया। लेकिन आर्यन का भी ओरिजिनल धर्म तो सनातन धर्म है, और ये सनातन धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा करते हैं। इसलिए हिंदुओं का जो ओरिजिनल संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जो सात्विक और सतोप्रधान थी, वो संस्कृति, वो धर्म की स्थापना स्वयं ईश्वर ने किया है। इसीलिए वो सनातन धर्म बहुत श्रेष्ठ था, क्योंकि परमात्मा जिस तरह से परफेक्ट है, तो नेचुरल है कि जो संस्कृति की स्थापना उन्होंने की थी वो भी सर्वश्रेष्ठ थी। तभी तो भगवान ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य। भावार्थ कि जब काल चक्र के अंदर कलयुग का अंतिम चरण जब चल रहा था, तो उस वक्त अधर्म इतना व्याप्त हो गया था, अति धर्म ग्लानि हो गई थी। ऐसे समय पर ही अधर्म का नाश और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर को इस संसार में आना पड़ा। वो संधिकाल के समय में आते हैं, जब एक तरफ कलयुग का अंत हो रहा होता है और सतयुग की आदि। ये संधिकाल का जो समय है, इस समय को ही कहा गया पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां दो युगों का संगम हुआ, जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, और जिस संगम के समय पर ही ये श्रेष्ठ सनातन सत्य धर्म की स्थापना होती है। और वहां से फिर धीरे धीरे उस संस्कृति के माध्यम से ही सतयुग की स्थापना हो जाती है, या सतयुग प्रारंभ होता है। तब कहा कि भगवान ने आकर के एक ही धर्म रचा था, आदि सनातन। आदि जब सृष्टि की आदि काल था, तो उस समय आदि सनातन देवी देवताओं का जो धर्म था, जहां दिव्यता, जहां हर आत्मा अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक स्वरूप में निवास करते थे। और इसीलिए इस युग को भी कहा जाता है सत्यता का युग। धर्म सत्यता का, तो संपूर्ण युग भी सत्यता का, जहां हर इंसान के अंदर वो सत्यता का स्वरूप जो दिव्यता के रूप में प्रत्यक्ष था। देवी देवताओं को इसीलिए कहा दिव्य अलौकिक स्वरूप में मनुष्य यहां इस संसार में विराजते थे।
जहां पर राज्य करने वाले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, इतने श्रेष्ठ स्वरूप में। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, त्रेता युग में भी वही राम राज्य, एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही कल्चर और एक ही राज्यकर्ता इस संसार में राज्य करते थे। थोड़ी सतयुगी सृष्टि से कला कम हो गई, लेकिन फिर भी जैसे एकता इस संसार में व्याप्त थी। और वही आदि सनातन देवी देवता धर्म त्रेता अंत तक चला आता है। लेकिन जैसे ही ये थूर इतना मजबूत, शक्तिशाली एक था, लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग आता है, अनेक टाल टालियां निकलने लगती है। और ये टाल टालियां जो है विभिन्न धर्मों की, उसमें भी सबसे पहला धर्म जो आता है, इस्लाम धर्म आता है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, द्वापर युग आते जैसे कहा द्वैत भावना की प्रवेशता हुई, और उस द्वैत भावना के कारण असत्यता का मार्ग भी आरंभ हुआ। जैसे जैसे सृष्टि का समय बीतने लगा, वैसे वैसे भारत के अंदर वो आदि सनातन की सात्विकता, सतोप्रधानता नहीं रही, तो द्वापर युग में आर्यन कहलाए। और जो देवी देवताएं होकर के गए थे, उनकी स्मृति ताजी थी, तो उनकी ही पूजा करने लगे। तो भारत के अंदर भक्ति मार्ग आरंभ होता है। भारत जिसको कहा, भारत माना जिसकी आभा दुनिया के अंदर ऐसी फैली हुई थी, और वो आभा इतनी श्रेष्ठ थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे असत्यता आती गई, वो आभा इस भूमि की क्षीण होने लगी। भक्ति मार्ग आरंभ होता है, अनेक मंदिर बनाए, अनेक पूजा के रीत रस्म रिवाज एडॉप्ट किए, और कहीं न कहीं मनुष्य आत्माएं ईश्वर का डर के कारण कहीं कहीं अंधश्रद्धा युक्त भक्ति में भी चले गए। लेकिन भारत से बाहर और खंडों में जो विशेष धर्म आए, तो सबसे पहले इस्लाम धर्म आया, जो इब्राहिम ने स्थापन किया। कहा जाता है कि भारत से ही इब्राहिम और सैरा गए थे, और जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। कई सिमिलैरिटीज भारत के हिसाब से उनके अंदर भी देखने को मिली। जिस तरह पवित्र नदियों के पानी को स्वीकार किया, गंगा को पवित्र जल के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने जमजम को स्वीकार किया। सैरा माना सरस्वती का ही स्वरूप, तो इब्राहिम माना ब्रह्मा का स्वरूप, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, और सैरा माना सरस्वती का रूप। और धीरे धीरे मक्का के अंदर भी पहले 360 देवी देवताओं की ही मूर्तियों को रचा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता गया कि जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब आए, तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि अल्लाह एक है। तो फिर वहां मतभेद आरंभ हुआ, और धीरे धीरे उस धर्म की जो ओरिजिनलिटी थी, उसमें भी कई ब्रांचेस और निकलने लगे। इस्लाम के बाद दूसरा नंबर इस संसार के अंदर धर्म आता है, तो वो है महात्मा बुद्ध, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की।
और महात्मा बुद्ध भी नेपाल के अंदर जिनका जन्म हुआ, लेकिन बौद्ध गया में आए, तब उन्हें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भारत से बाहर उस धर्म को विकसित करने के लिए, उस संस्कृति को विकसित करने के लिए आगे बढ़े। और इसी तरह क्रिश्चियन धर्म भी, जब जीसस ने जन्म लिया बेथलेहम में, ठीक इसी तरह वेस्टर्न दुनिया में देखे तो जीसस का जन्म हुआ। और जीसस धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होने लगा, कई लोगों को एक दिव्य आत्मा के रूप में भी साक्षात्कार होने लगा। परंतु कहा जाता है कि जीसस भी जब 13 साल का हुआ तो उसने घर छोड़ दिया और फिर भारत भ्रमण पर आया। 13 साल से 33 साल, 20 साल वो भारत भ्रमण पर रहा और यहां से दिव्य ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हुआ, जो उन्हें महसूस हुआ कि वहां मुझे अपने समाज वालों को देना चाहिए। और फिर यहां से जब वापस जाते हैं तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। 33 साल की आयु में उन्होंने प्रचार आरंभ किए और इस तरह से धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए और क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। तो इस्लाम धर्म, ये इस वृक्ष की पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच बौद्ध धर्म की और तीसरी ब्रांच क्रिश्चियन धर्म की। भारत से बाहर ये 3 महान धर्म पिताओं ने अपने अपने धर्म की स्थापना की। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, हर एक ने यही कहा हम ईश्वर का पैगाम लेकर के आए हैं। लेकिन जिस समाज में गए थे, उस समाज के हालातों को देखते हुए उन्होंने प्रचार आरंभ किया। जहां इब्राहिम गए थे, उस समाज में जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे, तो उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। जहां महात्मा बुद्ध गए थे, तो उस समय जो उन्होंने उस समाज के अंदर देखा कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है, करुणा नाम की चीज नहीं है, और मनुष्य धीरे धीरे कर्म भ्रष्ट हो रहा था, तब उन्होंने दया, करुणा और कर्म श्रेष्ठ करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन कर्म ही धर्म है, इस बात को लेकर के उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया। मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी। मनुष्य के प्रति और प्राणियों के प्रति दया भाव, करुणा भाव रखे, ये विशेष शिक्षाएं दी। और जहां क्राइस्ट गए थे, उस समाज में उन्होंने देखा कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत होने लगी है और धीरे धीरे मनुष्य ने झूठ का सहारा लेना आरंभ किया है। तब उन्होंने अपने प्रचार में यही कहा, सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। सबके साथ प्रेम भावना से रहे, नफरत की भावना को हम खत्म करें, और सत्य यही ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। इस प्रचार को मनुष्य के अंदर फैलाने लगे ताकि वो अपने आचरण में हर मनुष्य के प्रति इस भावना को लेकर के चले। लेकिन अफसोस, जिस समाज में गए थे, उस समाज में इन लोगों का काफी विरोध हुआ। शुरू में लोगों ने टिकाएं भी की, क्रिटिसाइज भी किया उनको, और उनकी शिक्षाओं को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में, उनके जाने के बाद महत्व समझ में आया
लेकिन भारत में उसी द्वापर युग के समय संन्यास धर्म आता है। आदि शंकराचार्य जी आए, जिन्होंने लोगों के अंदर जिस तरह की अंधश्रद्धा और ये भावनाओं को देखा, तो उस समय उनके अंदर एक वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई और इसी वैराग्य वृत्ति के कारण एक संन्यास धर्म आरंभ हुआ। लोगों को शास्त्र का ज्ञान सुनाने लगे, शास्त्र की बातों को किस तरह से आचरण में लाना है, वैराग्य, त्याग, इन भावनाओं को जागृत करने का प्रयत्न किया। इस तरह से द्वापर युग में ये मुख्य रूप से 4 धर्म भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ ये और धर्म विकसित होने लगे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता गया, कलयुग के अंदर तो ये धर्म में भी अनेक ब्रांचेस और निकलने लगी। जैसे क्रिश्चियन धर्म में ही देखो तो प्रोटेस्टेंट्स है, रोमन्स है, कैथलिक्स है, ऐसे अनेक ट्यूब्स, मानने वाले एक को ही है, लेकिन उसमें उनके शिक्षाओं को जिस तरह से किसी ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने धारण किया और कोई चुस्त हो गए, तो ये अलग अलग मतभेद हो गया। लेकिन कलयुग के अंदर और मठ पंथ भारत के अंदर बढ़ने लगे। जैन धर्म आता है, ऐसे ही धीरे धीरे गुरु नानक देव आते हैं जो सिख धर्म को ले आते हैं, और भी अनेक धर्म आने लगे। किसी ने भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। हर एक वो ओरिजिनल धर्म से ही वो शिक्षाओं को लेकर के, उसको लेकर के चलना चाहते थे, या उस श्रेष्ठ आचरण को जीवन के अंदर लाने के लिए दूसरों को प्रेरित करने लगे। और जिन्होंने भी उन शिक्षाओं को धारण किया, उसी के आधार पर वो पंथ, वो मठ, वो संप्रदाय, ऐसे अनेक कलयुग के अंदर तो अनेक ब्रांचेस निकल आई। लेकिन जब ये वृक्ष संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण रूप से फैल जाता है, तब कहा जाता उसी वृक्ष से एक बीज पुनः गिरता है और वहां से एक नई कलम लगती है। तो आगे के सत्र में हम देखेंगे कि परमात्मा जब ऐसे ये वृक्ष की विशालता हो जाती है, संसार वृक्ष की, ये कल्प वृक्ष की, तो फिर से आकर के किस तरह से एक नई कलम लगाते हैं, तो उस बात को हम आगे के सत्र में देखेंगे। आज यहां तक ही। ओम शांति।